नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। हिंदी कहानी विधा का अध्ययन कर रहे हैं हम और प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम उपेंद्र नाथ अस्क की कहानियों को देख रहे हैं। उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 1996 ईस्वी में हुआ था। कहानी संग्रहों की बात करें तो इनका पहला कहानी संग्रह है पिंजरा, 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंकुर 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। छींटे 1949 ईस्वी में। बैंगन का पौधा 1954 ईस्वी में। 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958 ईस्वी में। पलंग 1961 ईस्वी में। आकाशचारी 1966 ईस्वी में, 66 यानी 66 ईस्वी में। ये सभी कहानी संग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगले जो कहानीकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर, जिनका जन्म 1912 ईस्वी में और निधन 2009 ईस्वी में हुआ था। इनके कहानी संग्रहों की बात करें तो इनका पहला कहानी संग्रह है आदि और अंत, 1945 ईस्वी में। पहला और अंतिम कहानी संग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है। रहमान का बेटा 1947 ईस्वी। जिंदगी के थपेड़े 1952 ईस्वी। धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी, ये पूछा जा चुका है। सांचे और कला 1962 ईस्वी। पुल टूटने से पहले 1977 ईस्वी, पूछा जा चुका है। मेरा वतन 1980 ईस्वी। खिलौने 1981 ईस्वी। एक और कुंती 1985 ईस्वी, ये 85 है, 1985 ईस्वी है। जिंदगी एक रिहर्सल 1986 ईस्वी। आसमान के नीचे 1989 ईस्वी। कर्फ्यू और आदमी आखिर क्यों, मैं नारी हूँ 2001 ईस्वी में है। जीवन का एक और नाम 2002 ईस्वी में है। ईश्वर का चेहरा 2003 ईस्वी में है। ये सभी कहानी संग्रह इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले जो कहानीकार हैं वो हैं अमृतलाल नागर। इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 1990 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रमुख कहानी संग्रह है एक दिल हजार अफसाने, जो कि 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले कहानीकार की बात करें तो वो है रांगे राघव, जो कि इनका जन्म 1923 ईस्वी में और निधन 1962 ईस्वी में हुआ था। इनके कहानी संग्रह का नाम है साम्राज्य का वैभव। पहला कहानी संग्रह है 1947 ईस्वी में। समुद्र का फेन 1947 ईस्वी में ही है। देवदासी कहानी संग्रह 1947 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था और जीवन के दाने 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अधूरी मूरत 1949 ईस्वी में ही है। अंगारे न बुझे 1951 ईस्वी में पूछा जा चुका है और इंसान पैदा हुआ 1951 ईस्वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले जो कहानीकार हैं वो अमृत राय हैं, प्रेमचंद के बेटे हैं ये। 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1996 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। कहानी संग्रह की बात करें तो वो है जीवन का पहलू 1947 ईस्वी। तिरंगे कफन 1948 ईस्वी और इतिहास 1952 ईस्वी। अगले जो कहानीकार है बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी कसिया देवरिया जिले में हुआ था और निधन इनका 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था। प्रथम कहानी की बात करें तो इनकी प्रथम कहानी है जिज्ञासा, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और प्रथम कहानी संग्रह की बात करें तो इनका प्रथम कहानी संग्रह है विपथगा, जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय की कहानियों के विषय क्या हैं, यानी इनकी कहानियों में किस चीज का वर्णन मिलता है, उसको देखते हैं। इनकी कहानियों में प्रेम सौंदर्य की संवेदना का चित्रण मिलता है, व्यक्तिगत संघर्ष का चित्रण मिलता है, सैन्य जीवन का वर्णन मिलता है, हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण मिलता है, विभाजन की त्रासदी का भी चित्रण मिलता है, कटु यथार्थ का चित्रण मिलता है, बौद्धिकता का चित्रण मिलता है और मनोविश्लेषणवाद का समर्थन मिलता है। मानवीय संवेदना की भी मिलती है, अहम भाव का चित्रण मिलता है और यौन संबंधों का चित्रण मिलता है। इनके कहानी संग्रहों को देखते हैं। इनका कहानी संग्रह है पहला विपथगा, 1937 ईस्वी में प्रकाशित। परंपरा 1940 ईस्वी में प्रकाशित। कोठरी की बात पूछा जा चुका है, 1945 ईस्वी में प्रकाशित। अमर वल्लरी 1945 ईस्वी में है। शरणार्थी 1948 ईस्वी में है। जयदोल 1951 ईस्वी में। ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में।
प्रमुख कहानियों की बात करें तो वो है जिज्ञासा 1929 ईस्वी, विपथगा 1931 ईस्वी, हारीति 1931 ईस्वी, अमर वल्लरी 1931 ईस्वी, गृह त्याग 1932 ईस्वी में है, गैग्रीन जिसका प्रकाशन रोज के नाम से भी हुआ था जो कि 1934 ईस्वी में है, हरसिंगार 1934 ईस्वी में, प्रतिध्वनिया 1935 ईस्वी में है, सिग्नेलर 1937 ईस्वी में है, सेब और देव 1937 ईस्वी में, हिलीबोन की बत्तखें 1947 ईस्वी में है, शरणार्थी 1946 ईस्वी में है, शरणदाता बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है 1947 ईस्वी में, जैदोल पूछा जा चुका है 1950 ईस्वी में, और खितिन बाबू 1952 ईस्वी में। तो ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियों की बात हुई। आगे देखते हैं कि आगे की प्रमुख कहानियों के मुख्य विषय क्या क्या हैं। जैसे कि इनकी कहानी हारीति है जिसमें कर्तव्य निष्ठा का चित्रण मिलता है। पुलिस की सीटी 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई इनकी कहानी है जिसमें पुलिस से जूझते क्रांतिकारी का चित्रण है। और छद्म रूप में अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद का चित्रण है। एक और कहानी इनकी है पुरुष का भाग्य 1940 ईस्वी में जिसमें क्रांतिकारी स्त्री के वात्सल्य भाव का चित्रण मिलता है। और छद्म रूप से भगत सिंह की माता की मना स्थिति का भी इसमें चित्रण है। सेब और देव कहानी जो है उसमें चोरी की घटना के माध्यम से शिक्षित वर्ग की संवेदनहीनता एवं स्वार्थ लिप्तता का चित्रण मिलता है। गैग्रीन कहानी में मध्यम वर्ग की पीड़ा का चित्रण मिलता है और दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयों का चित्रण मिलता है। सिग्नेलर कहानी में पत्र और डायरी शैली में ये कहानी रचित है और इसमें प्रेम और मानवीय संवेदना का चित्रण मिलता है। अमर वल्लरी इनकी कहानी जिसमें पीपल के वृक्ष के आत्मा लाभ का चित्रण मिलता है और उसके माध्यम से मानवीय संवेदना का भी चित्रण मिलता है। कोठरी की बात इनकी जो कहानी है उसमें कैदियों की मनः स्थिति का चित्रण है। और कवि प्रिया इनकी एक कहानी है 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वार्तालाप शैली में रचित है और कवि जीवन पर इन्होंने व्यंग किया है। सांप इनकी एक कहानी है 1950 ईस्वी में जिसमें रोमानी कहानी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। ध्यान रखिएगा सांप इनकी एक कविता भी है। पठार का धीरज 1950 ईस्वी, पठार का धीरज 1950 ईस्वी, इसमें ये एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसमें प्रेम और संवेदना का चित्रण मिलता है। जयदोल कहानी की बात करें तो निरंकुश शासन का चित्रण मिलता है और नागा रानी की दृढ़ता का वर्णन मिलता है इसमें। हिलीबोन की बत्तखें 1947 ईस्वी, इसमें सैन्य जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित संतानहीन स्त्री की व्यथा का मार्मिक चित्रण है। शरणदाता इनकी कहानी है जो कि 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है। हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण भी मिलता है। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।